चिंतन में दो प्रकार से चिंतन होता है, ऐसा भगवान रमण महर्षि ने बताया। भेद भावना से और अभेद भावना से। असल में चिंतन के ये जो दो प्रकार हैं, इन प्रकारों का, दोनों प्रकारों का जो आधार है वो ये है कि मैं माने साधक तो अपने को किस रूप में अनुभव करता है। साधना की जो प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु स्वयं साधक ही है। अहम के बारे में, अहम सत्ता के बारे में, खुद के बारे में उसकी अनुभूति क्या है, उसका निश्चय क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है। शास्त्र ने कहा और हमको शास्त्र की बात में विश्वास है, तो मेरे बारे में शास्त्र ने कोई बात बताई और चूंकि शास्त्र में मेरी श्रद्धा है, इसलिए बताई हुई बात में भी मेरी श्रद्धा हो गई, तो मैं उसका निषेध नहीं कर सकता क्योंकि शास्त्र ने वो बात बताई है। शास्त्र ने मानो कहा कि जो अहम सत्ता है वास्तव में वो जीव नहीं है, वो ब्रह्म सत्ता ही है। ब्रह्म कैसा है उसका निरूपण किया शास्त्र ने। जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, जो सत्ता त्रिविध परिच्छेद शून्य है, उसी सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। कई कई लक्षण ब्रह्म के बताए जाते हैं। समूचे जगत प्रपंच का कारणत्व जिसमें है, समूचे जगत प्रपंच की स्थिति जिसमें है, समूचा जगत प्रपंच जिसमें जाकर के लीन होता है, विलीन होता है, उस सत्ता को ब्रह्म सत्ता बोलते हैं। यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि। सो दो हो गया लक्षण। त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम ब्रह्मत्वम। त्रिविध माने देश अपरिच्छिन्न है, काल अपरिच्छिन्न है और वस्तु अपरिच्छिन्न है। जिसमें किसी भी प्रकार के परिच्छेद की स्थिति नहीं है, संभावना नहीं है, ऐसी कोई सत्ता है, ऐसा कोई अस्तित्व है, उस अस्तित्व को ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मा, बृहत्वात् ब्रह्मा। देखो, अब कहा गया कि यह जो अहम सत्ता है वो वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। तो ब्रह्म के लक्षणों का अहम में अनुभव होना चाहिए। तो पहला लक्षण जैसे कहा परिच्छेद राहित्यम, परिच्छिन्नता की अनुभूति न होना,
परिच्छिन्नता माने ससीमता की अनुभूति न होना, सीमा की अनुभूति न होना। अब साधक को ऐसा अनुभव मानो नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं यहां हूं, वहां नहीं हूं, मैं अभी हूं, पहले का मुझे मालूम नहीं। मैं श्रद्धा कर सकता हूं कि पहले भी मैं था, अनुमान भी कर सकता हूं कि पहले भी मैं था, लेकिन मैं पहले था ये आज अनुभव नहीं कर सकता। वो था जो है वो अनुमित ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान नहीं है। क्योंकि वह जो अनुभूति है वो काल के गर्भ में पीछे छूट गई। आगे मैं रहूंगा ऐसा मैं निश्चय कर सकता हूं, ऐसी मेरी प्रमा हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान हो सकता है, लेकिन जो अनुभूति है वो यही है कि अभी मैं हूं, अभी मुझे अपनी सत्ता का अनुभव है, अभी मुझे अपने होने का अनुभव है। कोई भी आके कहे कि तुम नहीं हो, ईश्वरों भी, ईश्वर भी आके बोले, वेद भी आके बोले कि तुम नहीं हो, तो यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। तो कारण ये है कि ये साक्षात अपरोक्ष अनुभव है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है। तो प्रमाणों के सहारे हम ये कहेंगे कि आगे मैं रहूंगा, और कोई प्रमाण आके बोले कि नहीं रहोगे तो हो गया, नहीं रहूंगा। भविष्य के विषय में संशय होता है, हो सकता है, भूत के विषय में संशय हो सकता है, होता भी है। दुनिया के जितने भी विचारक हैं, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, भौतिक हो, किसी ने इस विषय में संशय नहीं किया कि मैं इस समय हूं या नहीं हूं। लेकिन भूत और भविष्य के बारे में अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं। इस्लाम, क्रिश्चियन, यहूदी बोलेंगे पहले आप नहीं थे, इस शरीर के पहले आप नहीं थे, लेकिन इस शरीर के बाद आप रहोगे। तो भविष्य के विषय में वो घोषणा करते हैं कि आप रहोगे। भूत के विषय में कुछ नहीं, एक ही जन्म है और वो आखिरी है और वो पहला है। तो अगर तो पहले अस्तित्व मान लिया जाए, इस शरीर के पहले मेरे होने का अगर अस्तित्व माना जाए, तो उनको कहना पड़ेगा फिर किस रूप में मैं था? तो दूसरे शरीर के रूप में था, और दूसरे शरीर के रूप में होने का मतलब है पूर्व जन्म को स्वीकार करना, फिर पूर्व के पूर्व जन्म को स्वीकार करना। तो जब अनेक शरीरों को आप स्वीकार करते हो, तो फिर आगे के अनेक शरीरों को स्वीकार क्यों नहीं करोगे? तो उनका तो सिद्धांत ढह जाता है। देखो, अब ऐसी उनकी दार्शनिक निष्पत्ति है। पहले नहीं थे, बाद में रहोगे। कयामत तक तो कब्र में ही रहोगे। ये नहीं कि बाद में नहीं रहोगे, फिर कयामत के दिन फैसले का दिन होगा, फिर फैसला होगा, इसके बाद हमेशा के लिए जन्नत जाओगे या फिर हमेशा के लिए, वो बड़ा खतरनाक है।
क्योंकि पुनर्जन्म होना नहीं है। तो अगर किसी को जहन्नुम मिल गया, माने आप समझते हैं, कभी कोई शांति से वार्ता करे तो ये बात दिखाई जा सकती है कि चिंतन में कितनी भयंकर त्रुटि है। इट्स अ होपलेस फिलॉसफी, इलॉजिकल एंड होपलेस। कर्म से कोई स्थिति प्राप्त है जो नित्य है, जहन्नुम या जन्नत। ये तर्क विरुद्ध है, विचार विरुद्ध है। पहली बात ये। दूसरी बात, निराशावादी इसलिए है कि यदि जहन्नुम में, क्योंकि सभी लोग तो जन्नत में नहीं जाने लायक होते, नहीं तो दो लोग बनाते ही क्यों अल्लाह ताला। तो अगर कोई जहन्नुम में गया तो बस गया, पुनर्जन्म तू न विद्यते, बस हो गया, छुट्टी करो फिर। ये बट है उनकी ऐसी मान्यता, अब उस मान्यता में वो निवास करते हैं। तीनों धर्मों की यही मान्यता है। जो भूतवादी हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वो न पहले का अस्तित्व मानते हैं न बाद का अस्तित्व मानते हैं। पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे। लेकिन उन्होंने कभी इस विषय में विवाद नहीं किया कि इस समय आप हो कि नहीं हो। से वर्तमान के होने का निषेध कोई नहीं कर सकता। वो तो अनुभूत सत्य है। तो नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मि इति, नाहमस्मि इति, किसी को यह प्रतीति नहीं हो सकती कि मैं नहीं हूं। ये श्रुति वाक्य चुनौतीपूर्ण वाक्य है। नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मि इति, बोले इसको तो पहले पकड़ो आप। अभी तो हो, लेकिन आगे पीछे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, चूंकि यह अनुभूति नहीं है, तो इसलिए हम अपने को एक कालिक अस्तित्व मानते हैं, अनुभव करते हैं। एक कालिक, एक काल में हूं, एक देश में अनुभव करते हैं। मैं यहां हूं, वहां तो नहीं हूं। ठीक। फिर मैं यह हूं, वह नहीं हूं, यह हूं, ये वह नहीं हूं, वह नहीं हूं। देखो, ये वह नहीं हूं। तो अपने में यह की अनुभूति और वह का निषेध, इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। वस्तु के, एक वस्तु के रूप में हम अपने को अनुभव करते हैं। अन्य वस्तुएं हमसे अलग हो जाती हैं। देखो, वस्तु परिच्छेद की परिभाषा क्या है, इसको लिख लेना और ध्यान रखना। अन्योन्य भाव को नाम वस्तु परिच्छेद अन्योन्य भाव इति। वस्तु परिच्छेद किसको बोलते हैं? बोले अन्योन्य भाव, अन्य में अन्य का अभाव। अब देखो, जैसे दो हाथ हैं, तो दो हाथ दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्यों हैं? इसको विचार करो कभी। क्यों हैं ये दो हाथ? दो क्यों बोलते हो? क्योंकि एक हाथ में, आप लिखने पे बहुत ध्यान देते हो, समझ लो, वो नोट में रह जाएगा, यहां जाना चाहिए।
तो हाथ का क्या मतलब, जितना बहुत आवश्यक हो उतना लिखो, लेकिन एक हाथ दूसरे में नहीं है, दूसरा हाथ पहले में नहीं है, अन्य में अन्य का अभाव है, इसीलिए वस्तु की गणना दो हो रही है। हमारे तो वेदांत में ऐसा कहा गया कि संख्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती यदि अन्योन्या भाव न हो। बड़ी गहरी चिंता की गई है। देखो ये हाथ एक है, हथेली में कोई अन्योन्या भाव नहीं है तो एक बोलते हो, लेकिन उंगली 5 हो गई, क्यों? क्योंकि पांचों का एक दूसरे में अभाव है, बस ये। कभी भी आप एक से दो नहीं बोल सकते यदि चीजें आपस में अन्योन्य भावग्रस्त न हो। खैर, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसीलिए आए हो, केवल लिखने के लिए, कोर्स पूरा करने के लिए नहीं आए। बचा लो, अवसर है। तो अन्योन्य भाव को नाम वस्तु परिच्छेद, बोले अन्योन्य भाव अन्यस्मिन् अन्यस्य अभाव इति, लिख लो। अन्यस्मिन् अन्यस्य अभाव इति। तो जब मैं बोलता हूं मैं यह हूं, ये मैं यह हूं, माने वह नहीं हूं, क्या मतलब है कि वहां मेरा अभाव हो गया, इसमें मेरा अभाव हो गया, इसमें मेरा अभाव हो गया। तो मैं अपने को एक वस्तु के रूप में अनुभव करता हूं और बाकी सारी वस्तुएं मुझसे अलग हैं, ऐसा मेरा अनुभव है, निश्चय है, विचार है, मान्यता है। तो केवल नारा लगाने से या भजन गाने से, सोहम सोहम करने से बात नहीं बनती, बात होती है। ये कोई नारेबाजी का काम नहीं है, ये तो एक वैचारिक शिखर है। वहां तक कोई पहुंचता हो, ठीक है, सुस्वागतम, लेकिन जबरदस्ती ना। तो अहम की अनुभूति क्या है? परिच्छेद की अनुभूति होती है, स्वीकार करते हैं, करना पड़ता है, कर लो फिर। मैं यहां हूं, ये देश परिच्छेद का अनुभव है। मैं अभी हूं, आगे पीछे का मालूम नहीं, ये काल परिच्छेद की अनुभूति है। मैं यह हूं, यह वस्तु परिच्छेद की अनुभूति है। ब्रह्म के बारे में उपनिषद ने कहा त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम। ब्रह्म उस अस्तित्व का नाम है, ब्रह्म किसी आदमी का नाम नहीं है जो गोरा काला है, हाँ, जिसकी दाढ़ी है या नहीं है, कि स्त्री है कि पुरुष है, ये सब झमेला जो है न करो। महाराज जी बोलते थे कि हमारे वृंदावन में एक साधु हैं, उनका नाम ब्रह्म जी है, तो उन्हीं को ना पकड़ लेना, बोले ब्रह्म जी से मिल के आया मैं। ये किसी आदमी का नाम नहीं है, एक ऐसे अस्तित्व को ये संज्ञा प्राप्त हुई जिस अस्तित्व में तीनों प्रकार के परिच्छेदों का आत्यंतिक अभाव है। उसका नाम है ब्रह्म। तो जब कोई वाक्य हम पढ़ते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, उसका अर्थ क्या हुआ? यह जो अहम सत्ता है वो अपरिच्छिन्न सत्ता है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। ये नहीं कि रमेश को दिनेश बनाने की चर्चा है,
ना, ये किसी और को कुछ और बनाने की चर्चा बिल्कुल नहीं है। ये तो लौकिक बातें सुनी कही जाती हैं। मैंने सुनाया था ना, वो कुंभ मेले, माघ मेले में कोई महात्मा अद्वैतियों को बहुत नाराज हो रहे थे, अद्वैतियों को डांट रहे थे। बोलते शिवोहम शिवोहम बोलते हैं, बन गए पार्वती जी के पति, ऐसा बोला उन्होंने महाराज, मंच पे बोला। बोले वो तो माता जी तुम्हारी खबर लेंगी, घबराओ नहीं। अब क्या है, उन्होंने शिव जी को आदमी बना दिया, पार्वती जी को आदमी बनाया, तुमको आदमी बनाया। अब एक आदमी दूसरे आदमी का नाम लेना चाहे तो झगड़ा तो फिर है होना ही है। ये नहीं है वेदांत। शिव एक तत्व है, ब्रह्म एक अस्तित्व है जिसका ये लक्षण है। वही लक्षण जब अहम में कोई अनुभव करता है तो क्या कहे बेचारा, क्या कहेगा वो? जो कहना है वो कहेगा। सी, लेकिन वह लक्षण अनुभव में ना आवे और फिर ये जप करे तो जप का पता नहीं कितना पुण्य होगा कि फल होगा। शायद पुण्य भी ना होता होगा, कभी न कभी जाके शायद विचार करने की इच्छा जागे तो जागे। ये जप मंत्र नहीं है, ये विचारों की निष्पत्ति है, वेदांत का निष्कर्ष है। सोहम। कई बार लोग ना सोहम से प्राणायाम करवाते हैं, लो ऐसे करते हैं, अंदर लो सो, बाहर फेंको अहम, अहम को ही बाहर फेंक दिया। ये नहीं। सो अहम के बारे में हमारा अनुभव क्या है, हमारी मान्यता धारणा क्या है, हमारा निश्चय क्या है, पहले इसको टटोलने की जरूरत है। अगर तो परिच्छेद की अनुभूति होती है तो उस अनुभूति में ध्यान देना, उस परिच्छेद की अनुभूति में तो अभाव की अनुभूति होगी, विकार की अनुभूति होगी, भय की, भाई काल में घिरे हुए हैं तो भय की अनुभूति होगी, देश में अगर घिरे हुए हैं तो गति की अनुभूति होगी, यहां हूं वहां जाना है। ध्यान रखना, जो सर्वव्यापी है केवल वही गतिहीन हो सकता है। जो अल्प है हाँ, उसको चलना पड़ेगा, उसमें गति संभव है और होगी। तो अगर मेरा अस्तित्व देश में परिच्छिन्न है तो यहां से वहां उड़ेगा। अरे हवा चलती है, पृथ्वी चलती है, जल चलता है, तुम किस खेत की मूली, तुम इत्ते से हो। गति होगी तो कहाँ गति करनी है, किस कारण से गति होगी, ये सारा प्रपंच शुरू। ठीक, तो उसी परिच्छिन्नता की अनुभूति में भयानुभूति, गत्यानुभूति, फिर उससे बचने और संवारने की जो इच्छा है वो भोक्ता की अनुभूति। फिर कुछ प्रयत्न करो भाई तो कर्ता की अनुभूति। वाह! तो अहम को कर्ता के रूप में अनुभव करते हैं कि नहीं करते? बोले होता तो है। मेरे किए हुए कर्म का श्रेय कोई और ले ले तब हमको पता चलता है कि मैं करता हूं कि नहीं हूं। झगड़ा हो जाता है महाराज। क्यों झगड़ा हुआ? ये तड़फड़ाहट किस में है, अकर्ता में कि कर्ता में?
कर्तृत्व अगर प्रबल हो तो दूसरे के कर्म का श्रेय लेने की इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति यश का चोर होता है, श्रेय का चोर होता है। दूसरे की कविता कवि सम्मेलन में पढ़ देता है। पहले ने राजा महाराजा लोग शिकार को ही खेलता था। मैंने शेर को मारा शायद सैनिकों ने, नौकर ने, जो असली शिकारी है, और फिर फोटो खिंचवाने के लिए बंदूक लेके राजा साहब उसके पास खड़े हो गए और फोटो खिंचवा के उसका बड़ा फ्रेम बना करके अपने ड्राइंग रूम में टांगे, 3-3, 4-4। मैंने देखा है। अब मैं ये तो नहीं विश्वास करता कि इन्होंने नहीं मारा होगा, लेकिन उनके शरीर को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने बट फोटो तो है। ये जो श्रेय का अपहरण है महाराज, ये कौन कर रहा है? कर्ता, उसको कर्म से संतोष होता है। विलास वृत्ति किसमें है? भोक्ता में। भोग की इतनी सामग्री इकट्ठा करेगा, ये संग्रह वृत्ति किसमें है? भोक्ता में। जड़ इधर है, जड़ उधर नहीं है, बाजार में नहीं है। ये तो हाँ, बाजार इतना जरूर कर सकती है कि हमारे भीतर अगर कोई सोया हुआ भोक्ता हो तो उसको थोड़ा जगा देती है। वैसे तो खरीदने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हम चूंकि बाजार गए तो देखा तो बहुत सारी चीजें चमक दमक रही थी, क्योंकि जहाँ एक ट्यूबलाइट की जरूरत है वहाँ 15 लगाते हैं। वो चीज में अगर चमक न हो तो चमक पैदा हो जाए। जब घर ले आते हैं अपने घर में और ट्यूबलाइट एक होती है, बोले यार बाजार में जितनी चमक रही थी उतनी तो नहीं है। तो ये महाराज सुभोक्ता की अनुभूति, कर्ता की अनुभूति, विकारों की अपने में अनुभूति, परिच्छिन्नता की अपने में अनुभूति, जब इस अनुभूति पर हम खड़े हैं तो उस समय भेद भावना परम उपकारी है और उसका आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अनुभव करता है कि मैं विकारी हूं, मेरे चित्त में विकारों के बादल उमड़ घुमड़ करते हैं, और फिर निर्विकार प्रभु को न माने तो फिर तो मुश्किल हो गई। कल जैसे बताया, अंतःकरणाभिमानी अपने को मानता हो, अंतःकरण वाला अनुभव करता हो और अंतर्यामी को न माने। जी, मुझे सुरक्षा चाहिए, यह अनुभव सिद्ध है, और सुरक्षा देने वाले को न माने। तो ये जो अनुभूति है और आपकी जो मान्यता है, वो दोनों का मेल नहीं बैठ रहा है। आपके अपने बारे में जो अनुभूति है उसके अनुसार फिर साधना बनती है ना, बनानी चाहिए ना। कोई कर्ता भाव में बैठा हो और कर्म शक्ति प्रदाता को न माने, बहुत गलत बात है। एक तरफ अभिमान होगा, दूसरी तरफ भय रहेगा कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, और अगर हो गया तो मैंने किया। लो, जब हम कर्म शक्ति प्रदाता को ध्यान में रखते हैं
तो एक तो डर नहीं लगता कि प्रभु करेंगे, डर नहीं लगता माने कम लगता है कम से कम। और अभिमान किस बात का? प्रभु की कृपा भयो सबका जा, करने वाला तो वो था। तो देखो अभिमान से भी बचे, उधर भय से भी बचे। इतना मंगलमय सिद्धांत, उससे दूर रह करके तो आदमी अगर पीड़ित हो तो आश्चर्य क्या है। फिर ही तो काहे न हुई दुखारी, गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे प्रभु को विसार करके अगर कोई जीवन जीता हो तो काहे न होई दुखारी। बोले तो दुखी नहीं होगे, इस बात में आश्चर्य है। ये देखो, सो भेद भावना मंगलमयी भावना है। अब जब चित्त धीरे 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 अंतर्मुखी हुआ, सूक्ष्म हुआ, चिंतनशील हुआ, शांत हुआ, उसमें विक्षेप नहीं है, चिंताएं नहीं, आशंकाएं नहीं, माने कम हो गई। प्रभु के नित्य स्मरण से भक्त का कर्ता भाव शिथिल हो गया, नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना, शिथिल हो गया। भोक्ता भाव शिथिल हो गया। ऐसा कोई महापुरुष हो जाए, ऐसा मधुर व्यक्ति होता है वो महाराज, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। ये भोक्ता भाव प्रबल हो तो व्यक्ति में कांटे निकल आते हैं, चुभता है वो, चुभता है। आपका ले लिया, उनका ले लिया, उनका ले लिया, कौन ले रहा है? भोक्ता। देख रहे हो ना, नोचू खसोटू, क्या नाम रखे उसका? ये चले आ रहे हैं नोचू खसोटू, जिसका जो मिले ले ही लेते हैं बस। यश मिले तो ले लें, श्रेय मिले तो ले लें, जो मर्जी महाराज बस। 5 मिनट पहले आए हैं, कहा गया बड़ा अच्छा सजाया है। बोले हम लोग सुबह से ही लगे थे। सुबह से ही लगे थे, तुम तो थे ही नहीं, क्योंकि जो लगे थे बेचारे वो गए तैयार होने के लिए। और ये अपना बिल्कुल फ्रेश वेश कपड़ा पहन के आए हैं कड़कड़ाते हुए। अब चूंकि सामने वही हैं, स्वामी जी ने पूछ दिया बहुत अच्छा सब सजाया है। बोले सुबह से ही हम सब लोग लगे थे। तुम किधर थे जनाब? ये नोचू खसोटू ऐसे लोग होते हैं, केवल सामान की चोरी नहीं करते, श्रेय की, यश की ही ले लेते हैं ऐसे महाराज। जब भोक्ता भाव शिथिल हो तो क्रेडिट देता है, लेता नहीं। बोले नहीं, सब लोगों ने किया, सब ही मान प्रद, आप अमानी। ये देखो, ये भोक्ता भाव के शिथिल होने का प्रमाण है, कर्ता भाव के शिथिल होने का प्रमाण है। मधुर हो जाता है, संत हो जाता है व्यक्ति। अगर किसी के चित्त में शांति विराजती हो, सूक्ष्म बुद्धि हो, अंतर्मुखी हो, भोक्तृत्व शिथिल हो, कर्तृत्व शिथिल हो, संत है वो, उसके चरणों की धूली मिले तो उपकार हो जाए, लाभ हो जाए। ये न समझना कि हम लोग जो हैं 2 क्लास अटेंड करने से ये तो जान लो आपकी ऐसा होता है। अभी आपकी कोई कलम इधर उधर कर दे, फिर देखो
साधना का मार्ग है, बनते बनते बनता है, पकते पकते कोई फिर पकता है। अच्छा भाई, तब जब ऐसा हुआ चित्त, तब धीरे धीरे कहीं प्रभु की कृपा से सत्संग मिला, श्रवण मिला, बात समझ में आने लगी, अंतर्मुखता बढ़ी, तो अहम सत्ता का सम्यक अनुसंधान हुआ, होने लगा। श्रद्धा पहले से कर रखी थी कि शास्त्रों में ऐसा भी बोलते हैं। अब अनुसंधान करना शुरू किया तो ऐसा दिखाई दिया कि ये जो जिस सत्ता को मैं अहम बोलता हूं, सत्ता माने अस्तित्व, क्योंकि अखबारी भाषा में सत्ता माने पावर भी होता है। क्योंकि हिंदी भी सबकी अलग अलग होती है, तो बोले सत्ता केंद्र हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब। आजकल 2 केंद्र हैं। वो नहीं, सत्ता माने अस्तित्व, सद्भाव इति। जिस अस्तित्व को हम अहम बोलते हैं, वह अस्तित्व कैसा है? पहली बात तो वो है, बोले यस। दूसरी बात चेतन है, क्योंकि यह एक ऐसी सत्ता है जिसके होने का भान उसको स्वयं है। आँख न हो तो भी पता चलता है, बुद्धि न हो तो भी पता चलता है। बुद्धि तो उसके द्वारा मालूम पड़ती है। ये शरीर उसके होने पर मालूम पड़ता है। सो अस्तित्व है जिसको हम अहम नाम से पुकारते हैं। अहम क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा माने नाम। किसका नाम है ये न बोल देना मेरा नाम है ना। अहम किसका नाम है? बोले अस्तित्व का। वो अस्तित्व कैसा है जिसका नाम रख दिया आपने? ऐसा पकड़ में आता है। अभ्यास पड़ गया है अपने बारे में ये सोचने का, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। हमें याद नहीं आता कि हमने कभी बैठ करके विश्लेषण किया हो, विचार किया हो और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हो कि नहीं नहीं मैं तो क्या हूं, करता हूं। नो, कभी सोचा ही नहीं कि मैं भोगता हूं, कि मैं सीमित हूं। बोले मेरी अनुभूति है। अनुभूति अभ्यासजन्य है, आविद्यक अनुभूति है। अनुभूति है, इसको मैं मना नहीं करता, लेकिन वह अनुभूति विचार सम्मत नहीं है। ये पहले दिन नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो बस कल्याण हो जाएगा। ये देखो, बोले महाराज सीमा की अनुभूति तो होती ही है। किस में? अहम में। गलत बात है। शरीर में सीमा है, यस। जिस अस्तित्व को आप अहम बोलते हो, वह अस्तित्व शरीर से पृथक है कि नहीं है? चलो इस पर पहले विचार कर लो। अगर वो पृथक है तब वो कैसा है? एक देश में है कि सर्वदेश में है? तब देखना पड़ेगा। तब वो एक काल में है कि सर्वकाल में है? कि वो एक वस्तु रूप है या सारी वस्तुएं उसमें भासती हैं? ओ वाह, इस पर विचार कर लो। माने विचार की सबसे बड़ी फैलसी ये है कि देश के बारे में हम जानते नहीं, मैं के बारे में हमने ठीक से सोचा नहीं, और हमने निर्णय कर लिया
कि मैं देश में हूं। मैं देश में हूं। देश माने क्या होता है? देश माने आकाश, स्पेस। ये राष्ट्र मत कर देना अर्थ उसका। दर्शन शास्त्र में देश माने स्पेस, आकाश। तो मैं देश में हूं माने क्या? देश क्या चीज होती है? स्पेस की परिभाषा करो जरा। देखो, अब उसके बारे में सोचा नहीं, फिर मान्यता कैसे बना ली कि मैं आकाश में हूं? बिना सोचे ही। मैं का रूप क्या है उसको सोच के देखो। मैं का स्वरूप निश्चय करो, देश का स्वरूप निश्चय करो, फिर अगर यह मैं देश में मिलता है तो ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी बात बोल देता हूं, क्योंकि अभी वो आपकी पाचन शक्ति भी नहीं है, प्रसंग भी नहीं है कि आपको देश काल के बारे में ज्यादा बोला जाए। लेकिन इतनी बात समझ लो कि आपको हमको देश के बारे में जैसी एक क्या बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड मान्यता बनी है ना, वैसा नहीं है वो। प्रकाश को देश बोलते हैं? डरते हो? प्रकाश तो देश नहीं हो सकता। प्रकाश तो प्रकाश है, और अंधकार वो भी अलग है। अच्छा, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप सब लोग पढ़े लिखे साधक हो। बिना प्रकाश और बिना अंधकार के आकाश की कल्पना करो। करो। प्रकाश न मिलाना उसमें, और अंधकार भी न मिलाना। करो। कल्पना करना भी संभव नहीं है, और तुमने मान रखा है कि मैं स्पेस को जानता हूं। कैसा है? फैला हुआ है। फैला हुआ प्रकाश है। जिस चीज की जिसको आप आकाश समझते हो जनाब, वो प्रकाशोपाधिक माने प्रकाश सहित आपकी अनुभूति है, या फिर अंधकार सहित है। जरा दोनों से अलग करके, बुद्धि नहीं चलेगी। और छोड़ो बातें, परसेप्शन की बात छोड़ो, कल्पना नहीं होगी। चुनौती देता हूं, आप सोच के देख लो। बड़े से बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको चैलेंज है। ये तो हमारे शास्त्रों में एक एक तत्वों के ऊपर सोचा गया है। तो आकाश के बारे में आपने सोचा नहीं, और मान लिया कि मैं कहाँ हूं? कहाँ हूं? आकाश में हूं। अब बताओ, ये गलत बात है कि नहीं है? अच्छा, काल तत्व क्या है? बोले घड़ी घूमने का नाम काल है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ये सुई घूमती है, काल चल रहा है। और जिसने घड़ी ना पहनी हो वो तो अमर हो गया फिर। बोले सूरज का नाम जो है, सूरज चलने का नाम काल है। और अंधेरे में फिर क्या होता है? काल क्या वस्तु है? गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, छोटा है। काल किसको बोलते हो? कभी मिले हो? काल से कभी मिले? बोले सुना था भैंस पे चढ़ के आता है। बच्चों वाली बातें।
सो काल के बारे में हमने कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई और मान्यता बना ली क्या कि मैं कहाँ हूँ, काल में हूँ। इस शाबाश। इसलिए वेदांत के आचार्य बोलते हैं ये जो तुम्हारी जिसको अनुभूति बोलते हो ना, ये तुम्हारी अनुभूति आविद्यक अनुभूति है। आविद्यक माने क्या? अविद्या से सिद्ध है, विद्या से सिद्ध नहीं है। अविचार सिद्ध है। अविचार माने हाँ, विचार के अभाव में ही ये मान्यता जी रही है। अविचार माने गलत विचार नहीं, ध्यान देना। अविचार माने विचाराणाम अभावः। भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य है ये जो मैं आपको सुना रहा हूं। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। बंधः कृतो, बंधन कहाँ से आया? बोले अविचार से आया। बिना विचारे हमने 10-5 मान्यताएं बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बना रखी हैं। किसके बारे में? दूसरों के बारे में तो बहुत बनी हुई हैं, अपने ही बारे में लो से। देश के बारे में सोचा नहीं, देश में हूं ये बना लिया। काल के बारे में सोचा नहीं, मैं काल में हूं मान लिया। अहम का स्वरूप तय नहीं किया, उसको वस्तु मान लिया। क्या वस्तु? देह वस्तु को ही मैं वस्तु मानते हैं। तो देह चलता है तो मैं चलता हूं, बस हो गया। यह जब साधक को चीज परेशान करनी शुरू करती है तब उसका नाम पड़ता है जिज्ञासु। जब उसको यह अज्ञान बर्दाश्त न हो, महाराज जी ऐसा बोलते थे कि जिसको अज्ञान बर्दाश्त हो वो जिज्ञासु नहीं है। जिसको अज्ञान सहा न जाए कि ना ना अब इसको और नहीं, इसको तो कहीं जाके इसके विषय में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, साफ करनी चाहिए बातों को। इतना दबाव पड़े कि आदमी दीवानों की तरह घर छोड़ दे। ये क्या पागल होते हैं क्या ये साधक लोग जो घर छोड़ देते हैं? कुछ चले हुए हैं या दिमाग में कुछ कमी है? तपोवन जी महाराज ने अच्छा खासा घर छोड़ दिया। अच्छा हो, खासा हो, चाहे खराब हो, कोई छोटी से छोटी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। जिज्ञासु बना, गुरु की शरण में गया, वहां फिर तत् का अनुसंधान, त्वम का अनुसंधान, फिर कैवल्य की प्रतीति। ये जो सारी प्रक्रिया है वो क्या है? बोले अभेद भावना है। आप क्या समझते हो? बैठ के अभेद भावना करनी है? ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो अभेद भावना का ही निर्माण हो रहा है। क्या? तो यह जो ब्रह्म विचार होता है, उपनिषदों का अध्ययन होता है, उस अध्ययन से जब धीरे धीरे साधक के भीतर इस प्रमा का निर्माण होना शुरू हुआ कि अहम सत्ता निराकार है, पक्का है कि वो निराकार है। यदि अहम सत्ता निराकार है, ध्यान देना, ये दोनों श्लोक बहुत ऊंचे स्तर के श्लोक हैं। इसलिए पता नहीं आपके बस की बात है कि नहीं, अभी तो आप में लड़कपन बहुत है, लेकिन ध्यान दें तो कुछ लोग तो समझें।
तो अहम सत्ता यदि निराकार है, इतनी भी अगर निष्पत्ति निकल आवे तो निराकार की कोई सीमा नहीं होती, ये बात समझ में आ जाएगी। आप जानते हो, सीमा को ही साकार बोलते हैं। कभी सोचा इस पर? भारतवर्ष का आकार क्या है? उसकी सीमाएं। ये जो बिना सोचे समझे बहस होती है ना कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, साकार बनाओ तो कैसा होगा? ससीम होगा कि नहीं होगा? आई चैलेंज यू, बिना सीमा के आकार बना के देखो। असंभव है। समझ में आता है? तो किसी को अगर आप आग्रह पूर्वक बोलो कि इनका साकार, ये तो आकार वाले ही हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? कि ये सीमा वाले हैं, यही कहना चाहते हो? जनाब शांति रखो। आकार को सीमा बोलते हैं। आपके शरीर का अगर रेखा चित्र बनाया जाए तो क्या बनाया जाएगा? द आउटर लाइन ऑफ योर बॉडी, दैट्स ऑल। सो किसी भी चीज के आकार का मतलब है उसकी सीमाएं। अगर कोई अस्तित्व निराकार है, इसका मतलब है उसकी सीमाएं नहीं हैं। जब सीमा नहीं है तो देश में परिच्छिन्न कैसे होगा वो? हैं? ये देखो, तो अगर यह किसी को सिद्ध होने लग जाए कि जो अहम सत्ता है वो निराकार है, अगर ये किसी को सिद्ध हो जाए तो अगला ही निर्णय ये निकलेगा कि फिर वो देश परिच्छिन्न नहीं है और नेचुरली फिर वस्तु नहीं है। देखो, सारी जो पुरानी मान्यता है वो ऐसे गिरने लग जाएंगी जिसका कोई हद नहीं। चेतन तो है ही है तो सही, और अब सिद्ध हुआ कि वो निराकार है। एक बार कल्पना ही करके देखो कि मैं निराकार हूं। कल्पना बेसलेस नहीं है, सच्ची है। फिर देखो आप, देश काल वस्तु परिच्छेद किधर गया? इस अहम में कर्तृत्व नाम की चीज नहीं है। अगर किसी को अनुभव में आया, भोक्तृत्व नाम की चीज सिद्ध नहीं हो सकती। अगर यह बात किसी महापुरुष को बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो ऐसा जो चेतन निर्मल अस्तित्व है, विकार रहित, कर्ता भोक्ता भाव रहित, परिच्छेद रहित, ऐसा जो अहम अस्तित्व है, अब उस अस्तित्व की संज्ञा क्या होगी? ब्रह्मा है। तब कोई महापुरुष बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। इस अनुभूति पर उसका आरोहण हो गया। अहम सत्ता जो अपरोक्ष सत्ता है, अनुमित सत्ता नहीं है। कैसी है? साक्षात अनुभूयमान अपरोक्ष। यह जो अपरोक्ष सत्ता है वह परिच्छेद शून्य होने के कारण, विकार शून्य होने के कारण,
क्या है? ब्रह्म ही है। सोहम इति असौ भावना पावनी मता। बोले अब यह जो भावना है ना, भावना माने प्रमा, ज्ञान। यहां भावना का अर्थ कल्पना न समझ लेना। यह जो निष्पत्ति है, यह जो प्रमा है, बोले परम पावनी है। परम पावनी इसलिए है क्योंकि यहां पापी ही मर गया, पाप नहीं, पापी मरा। जब हम कर्ता बने थे तो कर्ता शिथिल हो, कठोर हो, वो थोड़ा समस्या है। जब अंतःकरण वाले हैं तो अंतःकरण में कभी विकार है, कभी संस्कार है। जब कर्ता है तो कभी कर्ता अच्छे कर्म करेगा, कभी बुरे भी करेगा। लेकिन ये अभेद भावना ने तो, हाँ जी, कर्ता को ही हरिओम तत्सत हो गया, कर्ता को ही मार दिया, भोगता ही नहीं रहा। हाँ जी, एक चिन्मय निराकार अपरोक्ष अस्तित्व है। इस अनुभूति में जो महापुरुष विराजमान हो, पावनी मता, बोले वो तो परम पावन है। बोले महाराज ये भावना कब तक बनाते रहना पड़ेगा कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं हैं, ये कब तक बनाता रहना पड़ेगा? बोले जब तक यह हूँ ये छूट न जाए, है ना। जीवोस्मि जब तक एकदम पद दलित न हो जाए तब तक ब्रह्मास्मि की कोई भूमिका है। जब जीवोस्मि समाप्त तो ब्रह्मास्मि की कोई भूमिका नहीं बची। तब क्या बचा? बोले तब मैं बचा, और क्या। मैं कोई भावना थोड़ो है, मैं तो अस्तित्व है। तब बोले ये उत्तमोत्तम स्थिति है साधकों, भाव शून्य। क्या शब्द लिखा है, 9वां श्लोक है, भाव शून्य। न भेद भावना रही, न अभेद भावना रही, बात खत्म। न जीवोस्मि न ब्रह्मास्मि, कोई जरूरत नहीं। भाव शून्य। फिर है क्या? बोले सद्भाव सुस्थिति। जो अस्तित्व भाव है, सद माने अस्तित्व, जो अस्तित्व भाव है, सद्भाव है, उसमें सुस्थिति। भावना राहित्य है, अस्तित्व मात्र शेष है। कैसा अस्तित्व? निराकार, चिन्मय, निर्विकार, अपरोक्ष अस्तित्व है ऐसा। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति ही। ये स्थिति आई कैसे? बोले भावना बलात्। ये नहीं, बिना भावना के नहीं आएगी, भावना बलात्, भावना के बल से आई। कौन से भावना के बल से आई? दोनों ही भावना, ध्यान रखना, भेद भावना और बाद में अभेद भावना, दोनों के कृपा से, दोनों के अनुग्रह से साधक जो है अंततः भाव शून्य
ये शून्यवाद मत पकड़ लेना। इसीलिए भगवान रमण महर्षि ने अव्यय सद्भाव लिखा, नहीं तो पता चला कि ये कुछ और ही समझ नहीं। भाव शून्य, भावना नहीं रही, अस्तित्व रहा। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति, भावना बलात्। बोले महाराज इसको क्या बोलेंगे? बोले भक्ति ही उत्तमा। ये जो अस्तित्व में स्थिति है ना, इस स्थिति का नाम उत्तम भक्ति है। लो, हम सोच रहे थे आंसू गिरने का नाम भक्ति है। बोले आंसू गिरना भी भक्ति है। भी ही नहीं बोल देना। भाव से हृदय गदगद हो जाए, भक्ति है। लेकिन उत्तमा भक्ति, ये अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना, ये उत्तम भक्ति है। बोले महाराज इसको भक्ति क्यों बोलते हो? अरे भाई, आराध्य से अपने को दूर रखना विभक्ति है, विमुख रहना विभक्ति है। जब आप सन्मुख हुए तो भक्ति शुरू हुई। सन्मुख होते 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 जब प्रभु का सानिध्य अनुभव होने लगा, नैकट्य अनुभव होने लगा, तो भक्ति गाढ़ी हो गई। लेकिन मजा तो तब है जब आप बचो ही नहीं। कौन बचे? प्रभु बचे, बस बात खत्म हुई। तुम अपने को बचाए रखते हो भगवान से थोड़ा सा, फिर कहते हो मैं भक्त हूं। ये कैसा होगा? भक्ति की मांग ये है कि आप जाओ, छुट्टी करो। बोले मैं तो रहना चाहता हूं, तो रहो फिर। जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु हैं। बोले आपका क्या हुआ? बोले मैं नहीं, अब प्रभु हैं, मैं नहीं। लोग कबीर और तुलसी में ही झगड़ा करवा देते हैं। ऐसे भी विचारक लोग हैं, संतों में ही झगड़ा करवाते। तुलसी बाबा को सुनिए, जानत तुम्ही होई जाई, तुम ही रह जाते हो। जानने वाला किधर गया? बोले वो गया, उसकी छुट्टी हो गई। किसी ने मुझे लखनऊ में पूछा कि आप लोग जीव को ईश्वर बोलते हो, ऐसा वेदांत में सुना है हमने। कई बार तो आप लोगों को सुनने से ऐसा लगता है कि आप लोग अनीश्वरवादी हो। ऐसा कहा महाराज, गलत नहीं कहा, लगता है साधकों को। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप लोग अनीश्वरवादी हो। आपका क्या कहना है? मैंने कहा भाई हम तो निर्जीववादी हैं। भाव सुस्थितिवादी हैं हम लोग। तुम जीवत्व को बचा के फिर ईश्वर को खड़ा करते हो, तो तुम ईश्वरवादी थोड़ो। तुम असल में किसको बचा रहे हो? जीव को। जीव को हटा करके देखो ईश्वर बेचारा क्यों खड़ा रहेगा? ईश्वर तब तो वो स्वरूप होगा। जब दीन नहीं है तो दयालु क्यों रहेगा वो?
अपनी श्रद्धा को समर्पित करने वाला भक्त कहलाता है, अपने भाव को समर्पित करने वाला भक्त कहलाता है। एक फूल को समर्पित करने वाला भक्त कहलाता है। और कोई अपने जीवत्व को ही समर्पित कर दे तो उसको क्या बोलोगे? बोले उसको मैं वेदांती बोलूंगा, वेदांती बोलूंगा। एक लगाना चाहिए। उसको उत्तम भक्त बोलेंगे। ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ज्ञानी से ज्यादा प्यारा कोई नहीं, क्योंकि उसने फूल नहीं चढ़ाया। क्या चढ़ाया? जीवत्व ही विसर्जित कर दिया। गीता में लिखा चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। शास्त्र की बात छोड़ करके मनमानी बात करते हैं। बोले लोग तो ज्ञानी है, मतलब भक्त नहीं हो सकते। ये तुम्हारी गीता होगी, ये भगवान वाली नहीं है, तुम्हारी है। उत्तमा भक्ति बचा के रखना, थोड़ा थोड़ा विसर्जित करना, इसको भक्ति बोलते हैं। और जिसने सारा ही विसर्जित कर दिया, हाँ महाराज भक्तिरुत्तमा है। स्वभाव सुस्थिति ही भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति ही भावना बलात् भक्ति ही उत्तमा। अब देखो, भेद भावना और अभेद भावना का एक दोहा बोल देता हूं। दोहावली में नहीं, ये विनय पत्रिका में है संभवतः। विनय पत्रिका में रघुपति भगति लिख लो। रघुपति भगति वारि छालित जल। भगवान की भक्ति से, भक्ति के जल से आंखों का प्रक्षालन किया। छालित माने प्रक्षालन, आंखें धो दी। रघुपति भगति वारि छालित जल बिन प्रयास ही सूझे। ये भेद भावना की कृपा है कि अभेद भावना में चले गए। रघुपति भगति वारि छालित जल बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिद विलास जग। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। देखा, बोले अपनी आंखों को भगवान की भक्ति से साफ करो। वो नहीं होगी ना तो आंख खुलेगी ही नहीं। ये चिंतन और सूक्ष्मता, अंतर्मुखता आएगी किधर से? इसलिए पहले वो साथ साथ बल्कि चलते रहना चाहिए। रघुपति भगति वारि छालित जल। फिर बोले तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बिन प्रयास ही सूझे। बिना प्रयास के ही सूझने लगता है, दिखने लगता है क्या कि ये सारा जगत भूत विलास नहीं है, प्रकृति विलास नहीं है। क्या है? चिद विलास है। ये तुलसी है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है। बोले थोड़ा समय लगता है, धीरज रखो, धीरज। ये 3 बार बूझत बूझत क्यों कहा? क्योंकि समय का निर्देश है।
बूझत बूझत बूझ है। ये भक्तिरुत्तमा है। तो एक योग हो गया जिसको आप कर्म योग अथवा भक्ति योग बोलते हो। हालांकि आपकी टीका में दो लिखा है, कर्म योग और भक्ति योग, लेकिन अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये दो योग अलग अलग होता नहीं है। ये तो कर्म योग कर्म पर दृष्टि रख के बोलते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो समर्पण क्या करेगा। इसलिए मूलतः साधना है भक्ति की, और वो त्रिविध है, पूजनम, जपः और चिंतनम। पूजनम, जपः, चिंतनम, ये त्रिविध साधना है। इन तीनों साधनाओं से फिर ये काम होता है। और अब आएगा अष्टांग योग, कल से चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन ये रमण महर्षि वाला अष्टांग योग है तो देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।